आला व औला हमारा नबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा नबी। आइए बिला किसी ताखीर उसी नबी आखिर समा की बारगाह में दरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है सरापा गर्दी आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, सरापा गर्दी आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं। सुभान अल्लाह। और भरोसा है मसीहाई पर तुम्हारी इस कदर आका, आए है वाह वाह वाह। भरोसा है मसीहाई पर तुम्हारी इस कदर आका, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया अल्लामा आरिफुल कादरी साहिब किबला। और दुआएं मांग लो तुम भी शहे बगदाद के सदके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सुभान अल्लाह के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा, मिलकर कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुआएं मांग लो तुम भी शहे बगदाद के सदके, ये बड़े पीर की महफिल है। दुआएं मांग लो तुम भी शहे बगदाद के सदके, सुना है आज वो दामन को शादा करके बैठे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुना है आज वो दामन को शादा करके बैठे हैं। आए नबी के गुलामों, मांडला की समी पर अपने नबी का जलसा सजा कर के बैठने वालों, लायक मुबारकबाद आप कि आप आमीना के लाल की महफिल में बैठे हैं, मुस्तफ़ा करीम की महफिल में बैठे हैं। याद रखें न जाने कितनी रातें ऐसी आती हैं जो हमारे बिस्तरों पर गुजर जाती हैं, न जाने कितनी रातें ऐसी आती हैं जो हम टेलीविजन के सामने बैठकर के गुजार देते हैं, न जाने कितना औकात ऐसा आता है जो हम फिल्म देखने के बाद अपने वक्त को बर्बाद कर दिया करते हैं। कोई होटल पर बैठने के बाद अपने वक्त को जाया कर देता है, कोई टेलीविजन के सामने बैठने के बाद अपने वक्त को बर्बाद कर दिया करता है, कोई कुछ करने के बाद अपने वक्त को बर्बाद कर दिया करता है, कोई किसी की बुराई करने के बाद अपने वक्त को बर्बाद कर दिया करते हैं। लेकिन आए मनफिया के रहने वालों, नबी के गुलामों, आज का ये तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह ये तुम्हारा वक्त आबाद रहेगा। इसलिए वक्त बर्बाद उनका होता है जिनका वक्त फिल्मी तमाशों में गुजरता है, वक्त बर्बाद उनका होता है जिनका वक्त तमाशों में गुजरता है, वक्त जाया उनका जाता है जिनका टाइम गानों में गुजरता है, वक्त जाया उनका जाता है जिनका टाइम तमाशों में गुजरता है, वक्त जाया उनका होता है जिनका वक्त दूसरों की बुराई में गुजरता है। ऐ मनफिया के रहने वालों, नबी के गुलामों, नबी के आशिकों, तुम्हारा वक्त किसी तमाशे में नहीं है, तुम्हारा वक्त किसी रंडी खाने में नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारा वक्त बंबई के गुंडों के जिक्र में नहीं है, आज तुम्हारा वक्त दुनियादार के जिक्र में नहीं बल्कि मदीने के ताजदार के जिक्र में है। तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आरिफुल कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जिसका वक्त गुजरे नबी की याद में,
वाह वाह। मैं जोर से गए सुभान अल्लाह। जिसका वक्त गुजरे नबी की याद में, जिसका टाइम गुजरे मुस्तफा की याद में, थे वो आशिक रसूल जिनका वक्त गुजरा था नबी की याद में। अल्लाह की इज्जत की कसम, अबू बकर ने अपना वक्त नबी की याद में गुजारा, अल्लाह ने सिद्दीक अकबर बना दिया। उमर ने अपना वक्त नबी की याद में गुजारा, अल्लाह ने फारूक आजम बना दिया। उस्मान ने अपना वक्त नबी की याद में गुजारा, अल्लाह ने सुन्नुरैन बना दिया। अली ने अपना वक्त नबी की याद में गुजारा, अल्लाह ने शेरे खुदा बना दिया। अब्दुल कादिर ने अपना वक्त नबी की याद में गुजारा, अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बना दिया। गरीब नवाज ने अपना वक्त नबी की याद में गुजारा, अल्लाह ने हिंदुस्तान का राजा बना दिया। निजामुद्दीन औलिया ने अपने वक्त को नबी की याद में गुजारा, अल्लाह ने दिल्ली का राजा बना दिया। अलाउद्दीन कलियरी ने अपने वक्त को नबी की याद में गुजारा, अल्लाह ने साबिरों का शहंशाह बना दिया। बरेली की ज़मीन पर अच्छे रसा सच्चे रसा हम सब के रसा ने अपना वक्त जब नबी की याद में गुजारा तो मेरी अल्लाह ने आला हजरत बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आरिफुल कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाइक मुबारकबाद हैं आप, बोले यार सुभान अल्लाह। लाइक मुबारकबाद हैं आप कि आप आमीना के लाल की महफिल में बैठे हैं। और 100 बार लाइक मुबारकबाद हैं हमारे हाजी साहब और इनके अहले खाना जिन्होंने इस होटल को बनाया। और इसकी ओपनिंग के वक्त में दुनियादार का जिक्र नहीं बल्कि नबियों के ताजदार का जिक्र कराया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने देखा है, आए राजस्थान के रहने वालों, तुम्हारे राजस्थान के अंदर कोई अपना मकान बनाता है ना तो ख्याल करता है कि आतिशबाजी करेंगे जब मकान बनेगा। कोई ख्याल करता है तमाशा होगा जब मकान बनेगा। और तुम्हारे राजस्थान का हाल तो ये है कि 7 दिन तक ढोल बजाए जाते हैं, ताशे बजाए जाते हैं। हाँ, कुछ लोग ओपनिंग करते हैं तो मुंबई के गुंडों को बुलाते हैं, कुछ लोग ओपनिंग करते हैं तो किसी अभी नेता को बुलाते हैं, कुछ लोग ओपनिंग करते हैं तो किसी नेता को बुलाते हैं, कुछ लोग ओपनिंग करते हैं तो किसी स्टार को बुलाते हैं, कुछ लोग ओपनिंग करते हैं तो किसी नाच वाले को बुलाते हैं। कोई आतिशबाजी करता है, कोई तमाशा करता है, कोई नाच करता है, कोई डीजे करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लायक मुबारकबाद है हमारे हाजी साहब और इनके बेटे, इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर यही पैगाम दिया है, ऐ दुनिया वालों, ये जो माल दिया है, माल मेरे रब ने अता किया है, देने वाली जात मेरे रब की है। और जिसका सदका मिला है वो कोई और जात नहीं, मेरे नबी की जात है। अमा देने वाला रब है, सदका मुस्तफा का है। तो जब ओपनिंग होगी तो दुनियादार का जिक्र नहीं बल्कि उसी रब का जिक्र होगा और मदीने के ताजदार का जिक्र होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आरिफुल कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए घर के अंदर मशवरा किया होगा कि अल्लाह ने ये दौलत दी है, माल दिया है, मकान बनाया है, बिल्डिंग बनाई है। आए आलिम साहब, आए इमाम साहब, आए कारी साहब, आए हाफिज साहब, ये तो बताओ कि इसकी शुरुआत कैसे करे। गुलामों से वही लोग मशवरा करते हैं जिनका ताल्लुक नबी के गुलामों से होता है, जिनका कॉन्टेक्ट आलिमों से होता है। ये पता चलता है कि हाजी साहब भी इमाम साहब से मोहब्बत करते हैं, इनके बेटे भी मोहब्बत करते हैं। और जो आप बैठे हैं आप भी क्या नहीं करते? बोले यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मशवरा किया
कि जो दौलत मेरे रब ने दी, शुरुआत कैसे की जाए। देने वाली जात मेरे रब की, और जिसका सदका मिला वो जात मदीने के ताजदार की। यकीनी इमाम साहब ने कहा होगा, अगर रब ने दिया है तो पहले रब का कुरान पढ़वाओ, पहले रब का कुरान और बाद में उसी नबी की अरे बोले महफिल सजाओ। और जैसे मुझे खबर मिली, पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी मकान के अंदर अल्लाह का कुरान भी पढ़ा गया, अल्लाह का कुरान भी पढ़ा गया। और अब अल्लाह के नबी की महफिल भी सजी है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसकी इब्तदा अल्लाह के कुरान से हो जाए, जिसकी इब्तदा अल्लाह के कुरान से हो जाए, नबी की महफिल में से हो जाए, तो मेरा विस्तान तो यूं कहता है, शायर साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, इमाम साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, नकीब साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। मेरा विस्तान तो यूं कहता है, अल्लाह का कुरान पढ़ा, मेरा रब राजी हो गया, नबी की महफिल सजी, मुस्तफा राजी हो गए, और जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी, और जिससे खुदा राजी उसका बेड़ा पार हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आरिफुल कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मैं तो यूं कहता हूं, हमें जितना मिला, अल्लाह ने जितना अता किया, सब मुस्तफा का, बोले सब मुस्तफा का सदका है। अगर नबी ना आते तो जान ना मिलती, नबी ना आते तो शम्सो कमर ना होता, मुस्तफ़ा ना होते शजरा हजर ना होता, मुस्तफ़ा ना होते बहरो बर ना होता, नबी ना होते ये हरियाली ना होती, नबी ना होते उम्दा उम्दा खाने के सामान ना होते, नबी ना होते ये जिंदगी ना होती। आज जो हम कलमा पढ़ते हैं ये सदका नबी का है, आज जो आसानी से रहते हैं ये सदका मुस्तफ़ा का है, आज जो आसानी से चलते हैं ये सदका मुस्तफा का है, आज जो आसानी से बैठते हैं ये सदका मुस्तफा का है। मैं तो यही कहता हूँ कि उनके सदके खाते हैं, उनके सदके पीते हैं, उनके सदके खाते हैं, उनके सदके पीते हैं। मुस्तफा की चौखट से कायनात पलती है, लफ्ज़ कुन के जलवों में मुस्तफा का जलवा है, लफ्ज़ कुन के जलवों में मुस्तफा का जलवा है, नूरे मुस्तफाई से कायनात चलती है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत। बोले यार सब मुस्तफा का सदका है जी। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। जी जी, बोले यार अल्लाह का शुक्र है कि नहीं? अल्लाह का 18,000 मखलूकात को मेरे रब ने पैदा फरमाया, 18,000 मखलूकात को। और सबसे अच्छा अगर अल्लाह ने किसी को बनाया तो वो इंसान को बनाया। सबसे अच्छा इंसान अपने मकाम को तो पहचान, अल्लाह ने तुझे बनाया क्या है। अपने मकाम को पहचान, अल्लाह ने तुझे बनाया क्या है। अपने रुतबे को पहचान, अल्लाह ने तुझे बनाया क्या है। अल्लाह ने तुझे आंख अता की, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने ज़बान अता की, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने हाथ अता किए, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने कदम अता किए, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो यूं कहता हूँ अल्लाह ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। अगर पूरी जिंदगी रब की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहें तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया, और जो अल्लाह ने अता किया मुस्तफा के सदक़े में अता किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही आशिकों का तरीका है। जब मुस्तफा का सदका है तो हम जिक्र अल्लाह का भी करते हैं और जिक्र अल्लाह के रसूल का भी करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वरना आप गौर करें, सिर्फ अपने राजस्थान के अंदर नहीं, पूरी इंडिया की अक्सर गोशों का सफर करे, 80% इंसान आपको इल्ला माशाअल्लाह परेशानी में मुलव्विस नजर आती है। कोई किसी बात में परेशान, कोई किसी बात में परेशान, कोई बिजनेस को लेकर परेशान, कोई दुकान को लेकर परेशान, कोई मकान को लेकर परेशान, कोई नौकरी को लेकर परेशान, कोई खान पान को लेकर परेशान, कोई तालीम को लेकर परेशान। और जुबैर भाई कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, सिर्फ इसीलिए परेशान है कि मेरे भाई को क्यों दे दिया। हक बात ऐसा है। एक जगह पर हम गए तकरीर करने के लिए, हमसे कहा कि मुफ्ती साहब तावीज दे दो। मैंने कहा किस चीज का? तावीज बनाते कि नहीं बनाते? मैंने कहा भाई बात बता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह बेड़ा पार फरमा देगा। नहीं, दुआ तो करना ही करना, लेकिन पहले ये बताओ तावीज दोगे कि नहीं? मैंने कहा भाई मामला क्या है? कहने लगा मुफ्ती साहब, ये जो हमारे चौराहे पर दुकान है ना जलेबी की, सुबह सुबह इस पर भीड़ बहुत लगती है, ऐसा तावीज दे दो इसकी भीड़ खत्म हो जाए। मैंने कहा नादान, दूसरे की तरक्की से चलने वाले, दूसरे की खुशियों को, दूसरों को खुश देख करके अपने दिल के अंदर हसद रखने वाले, अल्लाह ने तुझे मुसलमान बनाया है, नबी का उम्मती बनाया है। अल्लाह ने तुझे आमिना के लाल को उम्मती बनाया है, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाला बनाया है। ए नौजवान, तेरा तरीका तो ये नहीं होना था कि तू अपने भाई के मकान को देख कर जलता, अपने भाई के कारोबार को देख कर चलता, अपने पड़ोसी की इमारत को देख कर जलता, अपने पड़ोसी के बिजनेस को देख कर जलता। ऐ नबी के गुलाम, तेरा तरीका तो ये होना था कि अल्लाह के घर के अंदर जाता, नमाज फज्र अदा करता, मौला की बारगाह में हाथ को उठा देता, ऐ मौला ए करीम, जिस कारोबार में तरक्की मेरे भाई की अता फरमाता है, मेरे भाई को देता है, मेरे दोस्त को देता है, खानदान वालों को देता है, मौला मेरे भाई को भी तरक्की अता फरमा। ऐ मौला, उसके सदके मुझे भी तरक्की अता फरमा। अल्लाह की इज्जत की कसम, इधर तू दुआ करता, अल्लाह उसे भी तरक्की देता, अल्लाह तुझे भी तरक्की देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आरिफुल कादरी, जश्ने गरीब नवाज, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, आज ये अल्लाह माशाअल्लाह पूरे मुल्क की सोच है, मैं मरूं तो मरूं, लेकिन ये जरूर मर जाए। बोले यार यही हो रहा है, पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए, कोई गम नहीं है, इसलिए कि सिर्फ दाढ़ी वाली खरीद। मैं मरूं तो मरूं, लेकिन ये मर जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इज्जत तेरे बाप के बस की दौलत नहीं है, इज्जत देने वाली जात मेरे रब की साथ है, मकाम देने वाली जात मेरे रब की साथ है, शोहरत देने वाली जात मेरे रब की साथ है, बुलंदी देने वाली जात मेरे रब की साथ है। तू चल या मर जा, हसद की आग में डूब जा, लेकिन अल्लाह जिसको इज्जत देता है कोई उसको मिटा नहीं सकता है, और अल्लाह जिसको जलील कर दे उसको कोई इज्जत दे नहीं सकता है। बात हक बात, बेशक काम मेरे रब का है।
किसका काम है? रब का। अब देखिए इल्ला माशाअल्लाह, अक्सर लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि दिल को सुकून मिल जाए। बोले यार दिल को सुकून मिल जाए, और हमने तो यूं देखा है लोग सफर करते हैं सुकून के लिए। बोले करते हैं कि नहीं करते? सफर करते हैं कि दिल को सुकून मिल जाए, दिल को चैन मिल जाए, दिल को करार मिल जाए। लोग, इंसान अपने घर से निकलता है, घर को छोड़ता है कि कामयाबी मिल जाए, दिल को सुकून मिल जाए। अपने शहर के अंदर पहुंचा ताकि दिल को सुकून मिल जाए, सुकून ना मिल सका और आगे बढ़ा। लोग नैनीताल की वादी का सफर करते हैं, दिल को सुकून मिल जाए। कश्मीर की वादी जाते हैं, दिल को सुकून मिल जाए। लोग ताजमहल देखने के लिए जाते हैं, दिल को सुकून मिल जाए। हाँ हाँ, चंद घंटे इंसान रहता है, दिल को करार मिलता है, चंद दिन करार मिलता है, फिर वही घबराहट नजर आती है, फिर वही उकहाहट नजर आती है। ख्याल करता है चलो चलो और आगे बढ़ते हैं, कहीं और जाकर के सुकून मिलेगा। इंसान अपने घर से निकला था, अपने सूबे की राजधानी में पहुंचा, अपने सूबे की राजधानी में पहुंचा या अपने मुल्क की राजधानी पहुंचा, दिल को सुकून मिलने के लिए चंद घंटे रहा, चंद माह रहा, चंद साल रहा, सुकून न मिला और आगे बढ़ा। इंसान ने अपने मुल्क को छोड़ा, जर्मन पहुंचा, सुकून मिल जाए, जर्मन में सुकून न मिला और आगे बढ़ा। लंदन पहुंचा, सुकून मिल जाए, सुकून न मिला और आगे बढ़ा। फ्रांस पहुंचा, सुकून मिल जाए, सुकून न मिला और आगे बढ़ा। अफ्रीका पहुंचा, दिल को सुकून मिल जाए, सुकून न मिला और आगे बढ़ा। मॉरिशस पहुंचा, दिल को सुकून मिल जाए, सुकून न मिला और आगे बढ़ा। हिंदुस्तान से निकला, जर्मन गया, जापान गया, लंदन और फ्रांस गया, अमेरिका और मॉरिशस गया। जब कहीं सुकून न मिला, सुकून न मिला, वापस पलटा आया अपने घर। कहाँ आया? अपने घर वापस, अपने घर। माँ के कदमों को दबाया और कहा है माँ, मैंने पूरी दुनिया का दौरा किया, इंडिया से निकला, जर्मन गया, जापान गया, लंदन और फ्रांस गया, अमेरिका और मॉरिशस गया, दिल को सुकून न मिला। आए माँ तू तो बता सुकून कहाँ मिलेगा? आए माँ तू तो बता इस दिल को चैन कहाँ मिलेगा? आए माँ तू तो बता इस दिल को करार कहाँ मिलेगा? अल्लाह की इज्जत की कसम, माँ थी कुरान को पढ़ने वाली, माँ थी कुरान को सुनने वाली। माँ ने कहा आए मेरे अगर सुकून चाहता है, सुकून चाहता है तो कहीं और ना जा, बल्कि अल्लाह के घर मस्जिद चला जा। नौजवान निकला, हिंदुस्तान के अंदर घूमा, पूरी दुनिया में घूमा, घर आया, माँ ने भेजा मस्जिद चला जा। अब बेटा गया है मस्जिद, कारी नूर मोहम्मद साहब से मुलाकात किया, कहा कि हजरत पूरी दुनिया का दौरा किया, सुकून न मिला, अल्लाह के घर में आया हो, ये तो बताओ सुकून मिल जाए, चैन मिल जाए। कारी साहब क़िबला ने कहा इंसान दुनिया का दौरा करने वाले, नैनीताल की वादी में सुकून तलाश करने वाले, जर्मन और जापान में तलाश करने वाले, अगर सुकून चाहता है तो अल्लाह के कुरान को उठा और पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, कारी साहब पढ़ाते गए, आलिम कारी साहब पढ़ाते गए, आलिम साहब पढ़ाते गए, मुफ्ती साहब पढ़ाते गए। नौजवान पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ा। जैसे ही आयत करीमा आई, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, इमाम साहब ने कहा ऐ नौजवान ठहर जा, इसी का तर्जुमा सुन ले। मेरा रब इरशाद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आरिफुल कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हाँ हाँ, अगर दिल को सुकून चाहिए नमाज की पाबंदी कर ले, दिल को सुकून चाहिए कुरान की तिलावत कर ले, दिल को सुकून चाहिए वालिदैन की खिदमत कर ले, दिल को सुकून चाहिए बच्चों पर शफकत कर ले, दिल को सुकून चाहिए बुजुर्गों की ताज़ीम कर ले, दिल को सुकून चाहिए कुरान की तिलावत कर ले। अल्लाह की इज्जत की कसम, तू कुरान पढ़ेगा दिल को सुकून मिलेगा, नमाज पढ़ेगा दिल को सुकून मिलेगा, सजदा करेगा दिल को सुकून मिलेगा, क़याम करेगा दिल को सुकून मिलेगा, वालिदैन के कदमों को दबाएगा दिल को सुकून मिलेगा, बच्चों पर शफकत करेगा दिल को सुकून मिलेगा, बड़ों की ताज़ीम करेगा दिल को सुकून मिलेगा, यतीमों का सहारा बनेगा दिल को सुकून मिलेगा। और आए नौजवान, जब तू ये सब काम करेगा तो तुझसे मेरे नबी राजी हो जाएंगे, और जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी, और जिससे खुदा राजी उसका बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे है।